मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर आज आपको लोक प्रशासन में सेकेंड ईयर का पेपर 2 का विषय राजस्व मंडल रेवेन्यू बोर्ड पढ़ाऊंगा, उसके कार्य एवं संगठन। तो रेवेन्यू बोर्ड आपको मालूम होगा कि ये राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है और राजस्व मंडल एक विशेष प्रकार का सरकारी ऑटोनोमस भी कह सकते हैं आप, एक संस्था है। इस सरकारी संस्था जो बोर्ड है, ये बोर्ड जो है ये अपने आप में काफी कुछ तक अपना कार्य अपने हिसाब से करता है और सरकार ऐसे बोर्डों की जरूरत महसूस करती है जब सरकार पे कार्य का बोझ बहुत अधिक हो जाता है। तो राजस्व बोर्ड का काम, जैसे नाम है राजस्व रेवेन्यू बोर्ड, यानी कि भू राजस्व अभिलेख, क्योंकि भू राजस्व को इकट्ठा करना, उसका अभिलेख, उसका लैंड की डीड्स रजिस्ट्री, ये सारे ऐसे काम हैं जो कि हर सरकारी विभाग, तहसीलदार, पटवारी, नायब तहसीलदार, यानी कि टोटल, और जो जो भी महकमे में जो लोअर लेवल पे लोग लगे हुए हैं, वो सारे के सारे भू राजस्व अभिलेख का ही कार्य कर रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड्स सबसे मेजर काम है प्रशासन का। तो और इसकी लेकिन इंपॉर्टेंस ब्रिटिश टाइम में थी, जबकि लगान वसूला जाता था और उस समय ये कलेक्टर जो है हर जिले का, जिलाधीश, आज के जिलाधिकारी, वो लगान वसूलने के नाम पे, उसका नाम कलेक्टर हुआ, कलेक्ट करता था टैक्सेस को। टैक्सेस बंद हो गए, लेकिन टैक्सेस दूसरी प्रकार के हैं कि जिस प्रकार से कोई भी अभिलेख है, कोई रिकॉर्ड है, कोई जमाबंदी है, कुछ भी करना है, चकबंदी है, सरकार कोई भी रजिस्ट्री करती है, उसकी फीस लेती है, कोई बदली, हस्तांतरण, सारे के सारे पे फीस, स्टैम्प फीस आदि लगती है। तो ये काम करने के लिए पूरा जिला प्रशासन, सारे जिले, हिंदुस्तान के सारे जिले के कर्मचारी, सारे महकमे, मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ कि किस प्रकार से कार्य का विभाजन है। कि केंद्र में सचिवालय या रेवेन्यू बोर्ड के अंडर में संभाग है, संभाग के अंडर में जिले हैं, जिले में उपखंड हैं, उपखंड के अंदर तहसील है, तहसील में उप तहसील है, उसके नीचे राजस्व गांव है, यानी कि रेवेन्यू विलेजेस। आप सोचिए, राजस्व मंडल पूरे राजस्थान को कंट्रोल करने वाली संस्था होनी चाहिए, लेकिन उसकी विपरीत हम ये कह सकते हैं कि राजस्व मंडल उस प्रकार से सक्सेस नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए। राजस्व मंडल अंग्रेजों के टाइम में इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज उसकी इंपॉर्टेंस घट चुकी है, क्योंकि विकास कार्य दूसरे लोग करते हैं, तो उस विकास कार्य के कारण इसका इसका महत्व जो है धीरे धीरे घटता जा रहा है। और जो इसके पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी लगाए जाते हैं, वो भी सब लोग इसमें अपनी ड्यूटी नहीं देना चाहते, क्योंकि ये विशेष अलग प्रकार का है, इसमें काम बहुत है ना। यदि देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम है, तो इसको करते करते लोग परेशान होने की कारण क्या है कि लोग अपना ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं लेते। अच्छा, अब राजस्थान में जो राजस्व का प्रशासन है, उस राजस्व के प्रशासन में यदि आप देखें तो यदि हम ये पाएंगे कि ये संस्था सरकार से स्वतंत्र है, और इसके मेन काम है इसका कि जो न्यायालय और जो ये काम कर रहे हैं लो लेवल पे, उनसे थोड़ा काम डिवीजन कर लेना, ताकि वो अपना शुद्ध रूप से न्यायालय का कार्य कर सकें। और ये संस्था इस हिसाब से बनाई गई है। कई विभागों से संबंध होने के कारण यह संस्था बहुकार्यात्मक संस्था है। यह एक बहुत सम्मानित संस्था है और इसकी कार्यशैली संरचना इसकी उपादेयता को भी स्पष्ट करती है, ये बात सही है। और यह एक निगम निकाय है और इसका बहुउद्देशीय निकाय होता है, बहुत सारे काम करता है। अब हम आते हैं कि क्या क्या इसके अंदर क्या क्या किस तरह से बना हुआ है, इसका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सबसे पहले राजस्व मंडल संगठनात्मक ढांचा है, उसके अंदर आईएएस जो इसका हेड होता है,
सीनियर आईएएस इसका हेड होता है, और सदस्य होते हैं 15-16 सदस्य होते हैं इसके। उसमें आईएएस, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा, अभिभाषक आदि होते हैं। उसके अंडर में होते हैं रजिस्ट्रार, जो अतिरिक्त रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार सब आते हैं। और फिर शाखाएं होती है, शाखाएं इतनी सारी हैं, प्रशासन शाखा, राजस्थान तहसीलदार सेवा शाखा, पेंशन शाखा, रिट शाखा, निरीक्षण शाखा, विभागीय जांच शाखा, भू अभिलेख शाखा, गोपनीय शाखा, सांख्यिकी शाखा, न्याय शाखा, लेखा शाखा, बिल शाखा, रिकॉर्ड शाखा, भंडार शाखा, कंप्यूटर शाखा आदि शाखाएं। और डेटा प्रोसेसिंग, वर्षा प्रकोष्ठ, फल तरकारी प्रकोष्ठ, पशु गणना प्रकोष्ठ, समन्वय प्रकोष्ठ, फसल पूर्वानुमान प्रकोष्ठ, कृषि सांख्यिकी प्रकोष्ठ, इतने सारे प्रकोष्ठ संगठन में उसके, तो वो जाके इन संगठनों के माध्यम से अपना कार्य पूरा करता है। तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा छोटे तौर पर कि भाई ये तो बहुत भारी संगठन है और इसका कार्य भी बहुत भारी है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके कार्य क्या क्या हैं, यानी कि राजस्व मंडल के मेन काम क्या क्या हैं। तो राजस्व मंडल के को सर्वोच्च राजस्व प्रकरणों के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में ये कार्य करता है राजस्व मंडल। और इस मंडल में हम आपके राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, कृषि सुधार अधिनियम, जमींदारी अधिनियम, स्टैंप अधिनियम, सहकारी संस्था अधिनियम, ये जागीर निर्णय अधिनियम, वन श्रम अधिनियम, हस्तांतरण निस्तारण सब अधिनियम, संपत्ति का ये भी इसके अंडर में है। ये काफी बड़ा, काफी सारे काम है, कार्य हैं। फिर हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र के एक भाग का हम यदि हम देखते हैं कि इकोनॉमी से देश चलता है, तो ये इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान इस राजस्व मंडल का है। इसमें हम देखते हैं कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों का सामान्य अधीक्षण भी ये करता है। उपखंड अधिकारी, तहसील, नायब तहसीलदार, कानून को, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी, जिला कलेक्टर, इन सब का नियंत्रण, निर्देशन, निरीक्षण सब के सब राजस्व मंडल करता है। ये मेन काम है उसका। विभागीय प्रशासन के कार्य भी करता है, जैसे कि भू राजस्व की दरों का निर्धारण करना, क्या होनी चाहिए, भूमि से संबंधित अभिलेखों का संधारण एवं भंडारण, भू राज्य में संपूर्ण राज्य में भू राजस्व कानूनों का क्रियान्वयन करना, भू कृषि वर्षा फसल का क्रिया देखना, भू राजस्व प्रकरणों पर राज्य सरकार के परामर्श करना, राजस्व प्रशासन में कार्यरत कार्मिकों की पदोन्नति, पटवारी संवर्ग की बढ़ती हेतु परीक्षा, कृषि हेतु पासबुक, राजस्व विभागों के नागरिक अधिकारों पत्र की क्रियान्विति सुनिश्चित करना, विभागीय पत्रिका सर्विस शिविरा का प्रकाशन करना। ये जो सर्विस की पत्रिका है इसका नाम है ये। तो ये भी चीजें प्रस्तुत करते हैं और ये अपने प्रशासन के मेन भाग में ये शामिल है। ओके, तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्य ये करता है। फिर हम देखते हैं राजस्व मंडल की आलोचना क्या है। आलोचना ये है कि राजस्व मंडल जो है इसमें लोग आना नहीं चाहते, कार्य करना नहीं चाहते इसमें, और आने के बाद में दूसरे विभागों में अपनी नियुक्ति लेना चाहते हैं। आने के बाद ये कार्य का जो एक सिस्टम है उससे काम नहीं करते, जो निरीक्षण करने चाहिए उतने निरीक्षण कर नहीं पाते, जिस हिसाब से ये इनको कंट्रोल करना चाहिए, अधीक्षण करना चाहिए, वो अधीक्षण भी कर नहीं पाते। तो ये देखते हैं राजस्व मंडल में एक नॉन सीरियस टाइप के लोग बहुत सारे आते हैं और वही अपना कार्यकाल पूरा करके और चले जाते हैं और स्वेच्छा से सेवाएं सहयोग पूर्ण मनोयोग से नहीं देना चाहते। और मैंने राजस्व मंडल की समालोचना का भी आपको भेजा है, उसमें आप देखिएगा मैटर में कि सरकार को पर्याप्त आय नहीं होती, जितनी आय होनी चाहिए सरकार को उतनी आय नहीं हो पाती, क्योंकि राजस्व मंडल जैसा कि सर डेनियल हैमिल्टन ने भी लिखा है कि भारत में कानून तो हैं किंतु गांवों में महाजनों के द्वारा गरीबों के खून से लिखे कानून अधिक सच्चाई बयान करते हैं। 21वीं सदी के दौर में बिहार में हो रही ग्रामीण हिंसा इस सत्य को बताती है और ये भी बताती है कि निरक्षर, बेबस और निर्धन किसानों के लिए अपनी भूमि का सही रिकॉर्ड पाना एक दुष्कर कार्य बना हुआ है। यदि भी राजस्थान के राजस्व विभाग ने
कि नागरिक अधिकार पत्र जारी कर सार्थक प्रयास किया था, किंतु अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो राजस्व विभाग हम देखते हैं एक प्रकार से एक सफेद हाथी के रूप में कार्य कर रहा है, जिसका विशेष यूज राज्य सरकार के लिए नहीं है। तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।